जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, शूर्पणखा के पति का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक चरवाहा और सुनहरा घोड़ा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी देश में एक चरवाहा रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ भेड़ें, कुछ बकरियां, कुछ गायें और एक घोड़ा और घोड़ी भी थी। हर साल बसंत में वह घोड़ी एक बच्चे को जन्म देती थी और वह चरवाहा कुछ महीनों तक उसको अपने पास रखकर बड़ा करके उसे बेच दिया करता था। उस पैसे से वह अपने परिवार के लिए नए कपड़े बनवाया करता था। फिर एक बार बसंत आया और फिर एक बार उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर इस बार का बच्चा उस घोड़ी के पहले के सभी बच्चों से अलग था। इस बच्चे के बाल सुनहरे थे और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता गया, वह बच्चा और भी ज्यादा सुंदर होता गया। कुछ महीने बाद एक व्यापारी हर साल की तरह उस बच्चे को खरीदने के लिए उसके पास आया। चरवाहे ने पहले तो बच्चे की तरफ देखा और फिर व्यापारी की तरफ और बोला, यह बच्चा बहुत सुंदर है, मैं अभी इसे आपको नहीं बेचूंगा, मैं इसको थोड़े दिन अपने पास और रखना चाहता हूँ। व्यापारी चला गया और घोड़े का बच्चा वहीं खाता खेलता बड़ा होता रहा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसका खाना भी बढ़ता गया। हालांकि चरवाहा उसको बेचना नहीं चाहता था, परंतु वह उसको अपने पास रख भी नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसके खाने के खर्चे का बोझ नहीं उठा सकता था। उसने सोचा कि बारिश खत्म हो जाने के बाद जब भी जमींदार वहां आएगा तो वह उस बच्चे को जमींदार को दे देगा। कुछ हफ्ते बाद बारिश का मौसम खत्म हो गया और जमींदार गांव में आया। गांव के सभी लोग उससे मिलने गए। एक बड़े भोज का आयोजन किया गया उसके आने की खुशी में। उस भोज में गवैयों को भी बुलाया गया। भोज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वह चरवाहा उस जमींदार के घर गया और बोला, सरकार, आपके लिए मेरे पास एक भेंट है। जमींदार बोला, अच्छा, कहाँ है वह भेंट? जमींदार ने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई पर उसको कोई भेंट दिखाई नहीं दी। इतने में चरवाहे का बेटा बाहर से वह सुनहरा घोड़ा लेकर आया। घोड़ा सचमुच ही बहुत सुंदर था। जमींदार उस घोड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सभी लोगों को वह घोड़ा दिखाया। सभी ने उस घोड़े की बहुत तारीफ की क्योंकि उन लोगों ने ऐसा घोड़ा पहले नहीं देखा था। जब सब लोग उसका घोड़ा देख रहे थे तो चरवाहा अपने बेटे को लेकर दुखी मन से वहां से चला गया और फिर अपने घर चला गया। उधर जब उस घोड़े की काफी तारीफ हो रही थी तो जमींदार ने पूछा, अरे वह आदमी कहाँ है जो इस घोड़े को लाया था? मैं उसे इतना सुंदर घोड़ा देने के लिए कुछ इनाम देना चाहता हूँ। यह सुनकर जमींदार के नौकरों ने बाहर अंदर चारों तरफ देखा, परंतु चरवाहे और उसके बेटे का कोई पता नहीं था। वे दूर दूर तक उसको ढूंढने के लिए गए पर चरवाहा और उसका बेटा उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। जमींदार 1 मिनट तक तो चुप रहा, फिर बोला, देखो, वह गरीब आदमी मुझे इतनी कीमती भेंट दे गया और बदले में कुछ भी नहीं ले गया, इसे कहते हैं उदारता। जमींदार उस घोड़े को लेकर बहुत प्रसन्न था, परंतु उसके मन में उस गरीब चरवाहे का ख्याल बार बार रहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अपने लोगों के साथ उस चरवाहे को ढूंढा जाए। वह उस घोड़े पर सवार होकर अपने लोगों के साथ उस चरवाहे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद वह चरवाहा उसे मिल गया। उसने उस चरवाहे को पहले तो नमस्कार किया, फिर उस चरवाहे को ढेरों धन दिया, जिससे उस चरवाहे की आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई और वह खुशी से रहने लग गया। दोस्तों, आइए एक और कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, आज ये बहुत ही पौराणिक कथा आपको बताएंगे जो झारखंड में स्थित छिन्नमस्ता माता के बारे में है। दोस्तों, उनको क्यों छिन्नमस्ता कहा जाता है इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। एक बार शिवप्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थीं। माता को भी भूख की अनुभूति हुई। इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया विजया कोई सामान्य नहीं है। शाक्त परंपराओं में
इनका बहुत महात्म्य है। दोनों ने माँ पार्वती को कई बार टोका और कहा कि भूख लगी है, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने जगदम्बा को टोकना नहीं बंद किया। हार कर जया विजया ने कहा, माता अपने शिशु की रक्षा के लिए, उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी रक्त पिला देती है। आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हैं, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार जगदम्बा ने वही बात कह दी जिसे हम आप सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं, ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। लेकिन यह बात हम आप जैसे मृत्यु लोक के प्राणियों की नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी। जगदम्बा नदी से बाहर आ गई, अपने खड़ग का आवाहन किया और अपना सिर काट लिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें 2 धाराएं जया विजया के मुख में गई, तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। तीनों ही वह रक्त पीने लगी। माता स्तनों से दूध पिलाती है, वह उसका रुधिर ही होता है। जगदम्बा ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका स्वभाव और उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र स्वरूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं अम्बा फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर ना उतारू हो जाएं। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवजी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और पार्वती के रूप में लौट आई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती हैं। माता, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित हैं, ठीक उसी तरह वह इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूप में मौजूद होती हैं। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप उग्र है। यह देवी का वह स्वरूप है जब वह पूरी सृष्टि से दुष्टों का विनाश करती जा रही थी। त्रिनेत्रीधारी माता का कंठ सर्पमाला मुंडमाल से सुशोभित है। खुले बाल, जिव्या बाहर, आभूषणों से सजी मां नग्न अवस्था में है। सभी दिशाएं हैं उनका वस्त्र है। दाएं हाथ में खड़ग और बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक है। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं। दोनों और उनकी सखियां जया और विजया खड़ी हैं। उन्हें वह रक्तपान करा रही हैं, स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।